हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं इग्नू और अदर जो भी अपकमिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के या बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 525 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पाइस इज़ द ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर। हॉस्पाइस का जो ट्रीटमेंट कंसेप्ट है वो किसके लिए है? फर्स्ट है टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स, बी है कार्डियक पेशेंट्स, सी है साइकेट्रिक पेशेंट, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये कॉन्सेप्ट है मेनली टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए हॉस्पाइस। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस पेशेंट इज नॉट लाइंग डाउन। कौन से पोजिशन में पेशेंट लाइंग डाउन नहीं है? फर्स्ट है ट्रेंडलबर्ग, बी है सिम्स, सी है फॉलर्स और डी है रोज। तो फॉलर्स पोजीशंस में क्या होता है? पेशेंट बैठा हुआ रहता है, तो ये लाइन डाउन पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 527। देयर आर हाउ मेनी डेसीलीटर्स इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर्स होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 10, सी है 100, डी है 1000। तो कितना डेसीलीटर होता है 1 लीटर में? आंसर होगा आपका 10। 10 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो कौन सा फार्मूला जो है वो सही है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए? और कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कुछ डाटा भी दे देता है, तो आपको करेक्ट फार्मूला पे बैठा के सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करेक्ट फार्मूला याद रखना है। करेक्ट फार्मूला देख लीजिए। फर्स्ट है F इक्वल्स टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। बी ऑप्शन है F इक्वल टू सी प्लस 9/5 प्लस 32। F इक्वल टू सी माइनस 9/5 प्लस 32। और डी ऑप्शन है F इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 9/5 प्लस 32। तो जो राइट फार्मूला है वो है फर्स्ट, F इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग इज टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। कौन सा कोड हम लोग यूज़ करेंगे अगर बेड टाइम में कोई भी ड्रग देना है? फर्स्ट है AC, बी है HS, सी है OD और डी है SOS। हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं बेड टाइम के लिए? यूज़ करते हैं HS, होरासोमनी। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, वो सब आपको याद होनी चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट्स हु कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज इज कॉल्ड। अगर कोई पेशेंट पहले आता है तो उसके असेसिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि किनका जो है प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट होना चाहिए? फर्स्ट है मिरेज, बी है लावास, सी है ट्राइस और डी है कोलास। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले असेसिंग प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ट्राइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 531 है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग बाय ट्रॉपिकल फ्रिक्शन ओवर स्किन इज कॉल्ड। कौन सा मेथड कहलाएगा अगर हम लोग स्किन के थ्रू ट्रॉपिकल फ्रिक्शन के थ्रू दे रहे हैं? इंस्टिलेशन, इनक्शन, इंसर्शन और इंसफ्लेशन। ये क्या कहलाता है आपका? इनक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, रबिंग बाय स्किन जो ड्रग हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है, लंड एंड ब्राउडल्स चार्ट इज़ यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ चार्ट किस कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं? फर्स्ट है हेड इंजरी, बी है एक्यूट एब्डोमेन, सी है बर्न्स एंड डी है बोन इंजरी। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? बर्न्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर अपर आर्म में ले रहे हैं तो चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप का कौन से आर्टरी पे होगा? फर्स्ट है एक्सिलरी, बी है ब्रेकियल, सी है रेडियल और डी है अल्नर। तो ये आपका रहेगा कहाँ पे? ब्रेकियल आर्टरी के पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 534, above what temperature, body temperature the term hyperpyrexia is used। hyperpyrexia
कौन से टेम्परेचर को कहा जाता है? फर्स्ट है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हाइपरपैरेक्सिया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये होता है एबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर 12 आवर्स रिक्वायर हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट व्हेन द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसको सॉल्व करना होगा, ड्रॉप पर मिनट जो कैलकुलेशन होता है उसी फॉर्मूला पे आपको इसको डालना होगा एंड देन कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोग इसको जाके अदर वीडियोस में देखें और कैसे हम लोग ड्रॉप फैक्टर निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करना है कि आपको कितना ड्रॉप पर मिनट पे फ्लूइड को चलाना है। 1000 ml नॉर्मल लाइन है, 12 आवर में चलाना है और ड्रॉप फैक्टर जो है वो है 15 ड्रॉप पर मिनट। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 536। 536 जो है वो है 7.5 mg ऑफ मॉर्फिन सल्फेट IM start from an ampoule of 10 mg is to be administered. How many ml of this drug is to be administered in correct dose? देखिए क्या हुआ, 7.5 mg मॉर्फिन सल्फेट जो है 10 mg से एडमिनिस्टर करना है, तो कितना ml आपको लेना होगा? देखिए ड्रग कैलकुलेशन में है, तो कितना ml आप लोग ले सकते हैं? और फर्स्ट ऑप्शन 0.5 ml, नेक्स्ट है 0.75 ml, सी ऑप्शन 0.85 ml और डी है 1.5 ml। तो ये होगा आपका 0.75 ml राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल pouring the liquid medicine from a bottle into an ounce glass the level of the bottle is held। अगर किसी लिक्विड को आप लोग बोतल से ऑन्स ग्लास में डालते हैं तो बोतल का लेवल कहाँ पे हेल्ड होना चाहिए? अगेंस्ट द हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट साइड, एनी साइड, किस साइड में होना चाहिए? ये होना चाहिए अगेंस्ट द हैंड। नेक्स्ट है, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, इंसुलिन कहाँ हम लोग इंजेक्ट करते हैं? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल, इंट्रामस्कुलर। इंसुलिन जो एडमिनिस्टर होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, SC हम लोग इसको देते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्टरिंग द मेडिसिन टू ए पेशेंट ए नर्स चेक्स द प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई मेडिसिन देना है तो प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइम्स आपको चेक करना है? फर्स्ट है 2 टाइम्स, बी है 3 टाइम्स, सी है 1 टाइम और डी है 4 टाइम्स। कितने टाइम्स चेक करना है आपको? एटलीस्ट 3 टाइम्स चेक करना है। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड्स। मान लीजिए किसी को ट्यूब फीडिंग दिया जा रहा है और जो आप लोग खींचते हैं, ट्यूब फीडिंग देने से पहले हम लोग को खींचना रहता है कितना गैस्ट्रिक कंटेंट है बचा रहता है। अगर वो कितना आ जाए तो आपको ट्यूब फीडिंग जो है थोड़ा लेट से देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। फर्स्ट है 20 ml, सेकेंड है 25 ml, सी है 30 ml और डी है 50 ml। अगर ये कंटेंट 50 ml से ज़्यादा हो या 50 ml हो तो आप लोग को क्या करना है? ट्यूब फीडिंग डिले कर देना है, यानी बाद में देना है। नेक्स्ट है, नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ए पेशेंट विथ एन इंड्यूलिंग कैथीटर इंक्लूड। अगर कोई पेशेंट बहुत दिन से रह रहा है, कैथीटर यूज़ कर रहा है, तो इसके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या हम लोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्लींस एरिया अराउंड मीटर्स, बी है इम्प्टी कैथीटर ड्रेनेज बैग एटलीस्ट डेली, सी है चेंज कैथीटर ट्यूबिंग एंड बैग एवरी 48 आवर्स, नेक्स्ट है मेंटेन इनटेक ऑफ 1200 to 1500 ml एवरी डे। क्या करेंगे हम लोग? क्लींस करेंगे अराउंड मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 542 है, वाइल लिफ्टिंग ए पेशेंट बेंड्स ऑन हर। अगर किसी पेशेंट को लिफ्ट करते हैं तो पेशेंट कहाँ पे झुकेगा? हिप्स एंड बैक, हिप्स एंड नीज, बैक एंड नीज, बैक। कैसे उसको झुकना चाहिए? उनको हिप्स और नीज पे झुकना चाहिए जब भी पेशेंट को उठा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 543, टू गिव फॉलोअर्स पोजीशन टू ए पेशेंट द हेड इंड ऑफ द बेड इज रेज्ड टू। अगर किसी को फॉलोअर्स पोजीशन दे रहे हैं तो हेड इंड को कितना ऊंचा उठाया जाता है? 35 डिग्री एंगल पे,
15 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल। फॉलोअर्स पोजीशन में हम लोग उठाते हैं पेशेंट को 45 डिग्री एंगल तक, ठीक है। नेक्स्ट है वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग सेप्टिक टेक्निक, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। वुंड ड्रेसिंग में हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? सर्जिकल एसेप्सिस का, ठीक है। नेक्स्ट है टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यानी आरएल का जो टोनिसिटी है वो क्या है? आइसोटोनिक है, नॉर्मोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है? ये है आपका आइसोटोनिक। आरएल जो है अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एन इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। इन्फॉर्म कंसेंट जो हम लोग लेते हैं वो प्री ऑपरेटिव पेशेंट से क्यों लेते हैं? किस चीज़ को रोकने के लिए? फर्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, बी है इन्फेक्शन, सी है एनी फॉल और डी है लीगल इम्प्लीकेशंस। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? लीगल इम्प्लीकेशन को रोकने के लिए हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। नेक्स्ट है साइनोसिस इज कॉज्ड इन केस ऑफ, साइनोसिस कब कॉज होता है? कब होता है साइनोसिस? नीलापन, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ग्लूकोज। तो साइनोसिस जो होता है वो होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विच पोजीशन इज बेनिफिशियल। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करना है तो कौन सा पोजीशन सबसे हेल्पफुल रहता है? फर्स्ट है सिम्स पोजीशन, बी है नीचेस्ट पोजीशन, सी है फॉलोअर्स, डी है डोर्सल। तो सबसे अच्छा पोजीशन जो है वो है फॉलोअर्स पोजीशन। जिनको भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है उनको फॉलोअर्स पोजीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट है इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन, इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा? फेन में, बोन मेरो में, स्पाइनल कैविटी में या मसल्स में? ये दिया जाता है आपका इंट्राओसियस इंजेक्शन बोन मेरो में, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म ये तो कोई भी बता देगा क्या होता है। सीपीआर का फुल फॉर्म पल्मोनरी रिससिटेशन, ओके। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया मीन्स, एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ पल्स। तो एनोरेक्सिया मीन्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्लीनिंग करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल, बी है टैप वाटर, सी है बॉइल्ड वाटर और डी है ORS। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर के लिए अल्कोहल का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 553। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन न्यूनेट नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट न्यूनेट का क्या होता है? 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, 80 to 160 ब्रीथ्स पर मिनट, सी 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, डी है 20 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट। ये होता है आपका 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट न्यूनेट का नॉर्मल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल इज नॉन एज, ब्लड का आना स्टूल में क्या कहलाएगा? फर्स्ट है लोकिया, बी है मेलेना, सी है हेमेटेमेसिस और हिमोप्टाइसिस। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा आपका मेलेना, स्टूल इन ब्लड। नेक्स्ट है टर्म एनोरेक्सिया मीन्स, एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन च्यूइंग। तो क्या होता है? ऑलरेडी बात हो गई है, पहले भी क्वेश्चन आया था, डिक्रीज एपेटाइट। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव शुड बी। ऑटोक्लेव के लिए क्या टेम्परेचर रहना चाहिए? ऑप्शन ए है 100, बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 110 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑटोक्लेविंग के लिए जो सबसे फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गिविंग एनीमा द हाइट ऑफ द एनीमा कैन फ्रॉम एनस शुड बी। अगर एनीमा दे रहे हैं तो जो हाइट होना चाहिए कैन का तो वो कितना हाइट पे रहना चाहिए? फर्स्ट है 30 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर और डी है 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका होता है 45 सेंटीमीटर एभव रहना चाहिए कैन एनीमा देने के लिए। नेक्स्ट है इन एन एडल्ट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये सभी लोगों को पता होगा कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एट विच
एंगल इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल पे दिया जाता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो दिया जाता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया जाता है। और बाकी के जो भी इंजेक्शन है उसका भी आप लोग एंगल याद कर लें। किसी का भी एंगल एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो इसके लिए कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा क्लियर रखें। नेक्स्ट है परगेटिव एनिमा इज़ गिवन। परगेटिव एनिमा किस चीज़ के लिए देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू डिस्ट्रॉय हेलमिंथ, टू इम्प्रूव पेरिस्टालसिस, टू इम्प्रूव एनेस्थेसिया। तो हम लोग परगेटिव एनिमा जो देते हैं वो देते हैं टू इम्प्रूव पेरिस्टालसिस। ओके, नेक्स्ट है एब्रीविएशन SOS मीन्स। SOS मीन्स क्या होता है? गिव इमीडिएट, गिव वेयर एवर नेसेसरी, एट बेड टाइम, गिव ट्वाइस ए डेली। तो एब्रीविएशन SOS मतलब होता है कि जब जरूरी हो। ऑप्शन बी, गिव व्हेन एवर नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी चेस्ट पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजिशन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फॉलोअर्स पोजीशन, बी है लिथोटोमी पोजीशन, सी जेनु पेक्टोरल, डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये पोजीशन कहलाता है आपका जेनु पेक्टोरल। नेक्स्ट है एनिमा इज गिवन इन। कौन से पोजीशन में एनिमा दिया जाता है? लिथोटोमी पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो एनिमा जो एडमिनिस्टर होता है वो साइड लाइन पोजीशन में दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 564। द फॉलोइंग इन फॉलोइंग विच इज़ ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन लेने के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? फर्स्ट है चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, साइकेट्रिक पेशेंट, सर्जरी ऑफ माउथ, ऑल। तो सारे कंडीशंस में हम लोग ओरल ड्रग को अवॉइड करेंगे, तो जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑल कंडीशंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि ओरल मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करें। नेक्स्ट है वाइल गिविंग एनिमा, हाइट ऑफ द एनिमा कैन फ्रॉम एनस शुड बी। देखिए यहाँ पे वहाँ पे सेंटीमीटर में था और यहाँ पे इंचेस में पूछ रहा है कि एनिमा देने के टाइम में जो हाइट ऑफ कैन है वो कितना होना चाहिए। तो वहाँ पे था 45 सेंटीमीटर्स और 45 सेंटीमीटर्स को यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? इंच में कन्वर्ट करना है। इंच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 18 इंच। नेक्स्ट है ड्यूरिंग गिविंग एनिमा इफ द पेशेंट कंप्लेन्स फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प्स देन नर्स। अगर एनिमा देने के क्रम में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं तो नर्स को क्या करना चाहिए? स्टॉप गिविंग एनिमा, कंटिन्यू गिविंग एनिमा, स्लो द रेट ऑफ एनिमा, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? स्टॉप कर देंगे गिविंग एनिमा। नेक्स्ट है फॉर नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर फ्रॉम। अगर एनजी ट्यूब एडमिनिस्टर लगा रहे हैं तो जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है? एनजी ट्यूब, ठीक है। नोज टू स्टर्नम, नोज टू एम्बलाइकस, नोज टू ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम, नोज टू द ट्रेगस प्लस नोज टू द अम्बलाइकस। एनजी ट्यूब के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंथ नापते हैं? तो ये नापते हैं अपना लोग नोज टू ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द स्टर्नम। नेक्स्ट है शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज बाय। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को किसके थ्रू स्टरलाइज नहीं करना चाहिए? फर्स्ट है ऑटोक्लोविंग, बी है बॉइलिंग, सी है हॉट एयर एवम, डी है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको बॉइलिंग के थ्रू स्टरलाइज नहीं करेंगे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मसल में कितने ml तक हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं? देखिए ऑप्शन फर्स्ट है अप टू 2 ml, अप टू 5 ml, अप टू 10 ml, अप टू 7 ml। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्लूटियल मसल्स में या कितने ml तक हम लोग जो है IM इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये है आपका 5 ml तक हम लोग ग्लूटियल मसल में दे सकते हैं इंजेक्शन, यानी कि IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जा सकता है। उससे ज़्यादा हम लोग IM जो है ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 570। RL इज RL कौन सा सॉल्यूशन है? ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। ये कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन। जो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग यूज़ करते हैं ओरल हाइजीन के लिए, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन वाला भी क्वेश्चन आता है जनरली। फर्स्ट है 1
1:1000, 1:5000, 1:100, 1:1 लाख। तो KMNO4 का जो कंसिडरेशन होता है ओरल हाइजीन के लिए वो होता है 1:5000। नेक्स्ट है, इफ़ एयर बबल्स अपियर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज देन, अगर एयर बबल्स अपियर होते हैं चेस्ट ड्रेनेज के टाइम में तो ये क्या हो सकता है? इट शोज एयर लीकेज, इट शोज वाटर लीकेज, इट इज़ ए नॉर्मल कंडीशन, इट इंडिकेट्स एयर इम्बोलिज्म। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है एयर लीकेज को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोस्कोपिक कैथीटर्स आर स्टेरलाइज बाय, इंडोस्कोपिक कैथीटर्स को हम लोग कैसे स्टेराइज करते हैं? ऑटोक्लेविंग से, हॉट एयर ओवन से, 2 डिग्री ग्लूटाल्डिहाइड से या बॉइलिंग से। ये यूज होता है, इंडोस्कोपिक कैथीटर्स स्टेराइज होते हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। नेक्स्ट है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री पे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको 15 डिग्री एंगल पे, ठीक है, एंगल्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले क्या चीज़ करना ज़रूरी है? नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है NBM 8 to 10 hours prior to test, reach carbohydrate diet from 2 to 3 days before test, stop giving medication, no need to change anything। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर आप लोग करवाने जा रहे हैं तो आपको रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है 2 to 3 days बिफोर टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, ABG एनालिसिस के लिए हम लोग ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं? आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइड। तो ABG का मतलब ही होता है आर्टियर ब्लड गैस, तो ये ऑब्वियसली है आर्टरी से निकाला जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ओके, और आगे के वीडियोस में भी और अलग चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। तो और ऑलरेडी 2-3 वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।